आगे बढ़ें और आपको बताएं, मौसम सरमा की आमद गैस बहरान फिर शिद्दत पकड़ने लगा। सुई गैस की मांग बढ़ी तो सरकारी पाइपों से गैस की सिसकियां गरीब के दिलों की धड़कनें तेज करने लगी। मांग बढ़ते ही माफिया ने एलपीजी महंगी कर दी। महंगाई में पिसे आवाम को बर वक्त रोटी की दो नवालों के लिए लकड़ियों की याद सताने लगी। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट में। मौसम सरमा करीब आते ही सुई गैस की मांग बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ते ही सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। एलपीजी माफिया ने भी पर निकाल लिए। सुई गैस की किल्लत ने एलपीजी की तलब बढ़ा दी। ऐसे में कीमतें बढ़ने के साथ साथ एलपीजी का हसूल भी चैलेंज बन गया। सिलेंडर अब 290 रुपए किलो हो गया, 300 रुपए किलो। जी 300 हो गया। तो अब हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि गरीब आवाम का प्राइस मैं ये कहूँगा कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर पीछे से गवर्नमेंट कहती है कि प्राइस हमें फर्ज करें कि 230 होनी चाहिए, पर दुकानदार अपनी मर्जी से फिर उसको बेचते हैं क्योंकि वो शॉर्टेज उसकी सर्वे में बहुत ज्यादा हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी रेट 260 रुपए जबकि प्लांटों पर रेट 290 रुपए फी किलो है। अगर 10 रुपए जायज मुनाफा भी ना रखें तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। 250 रुपए था रेट, अभी ये 300 रुपये कर दिया हुआ है इनका। तो गैस तो बिल्कुल नहीं आती है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये हमारे लिए कोई करे। गवर्नमेंट ने चाहिए है ना सस्ती करने, प्लांटा ने छापे मारे, दुकानों ने छापे मार दे। सरकारी रेट के ऊपर नहीं बेच सकते। नहीं, हम नहीं बेच सकते। हम सरकारी रेट पे बेचते हैं तो दुकानें बंद कर देंगे। दुकानदारों ने नाजायज जुर्मानों की मजम्मत की है। कहते हैं आए रोज दुकान सील हो जाने का खौफ हमें कारोबार नहीं करने दे रहा। कैमरामैन अकील के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह में भी एलपीजी माफिया बेलगाम। कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 400 रुपए तक महंगा। सुई गैस की बंदिश से परेशान शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योट में मुंह जोर माफिया ने एलपीजी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहर में कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। सुई गैस बंदिश से परेशान शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामिया पेट्रोल की तरह एलपीजी की सरकारी कीमत पर भी अमल कराए। मार्केट में रेट और है और मिलती और है, ठीक है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। जंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी की मांग बढ़ गई। बेलगाम दुकानदार सरकारी कीमत से 60 रुपए किलो जायद वसूल करने लगे। कीमत में इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार परेशान। कहते हैं एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त रोकने वाला कोई नहीं। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए गरीबों का चूल्हा बंद ना करें। टोबा टेक सिंह के बासियों के लिए भी सरकारी नरहों पर एलपीजी खरीदना ख्वाब बन गया। अवाम तो अवाम, दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। दुकानदार का कहना था कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक हमें खुद गैस नहीं मिलती। इंतजामिया बिलाजवाज जुर्माने करती है। प्लांट मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी रेट जोन सा है वो 3100, प्लांट का रेट जोन सा वो 3150 रुपये है, 3200 रुपये है। तो हमने आखिरकार हम भी परेशान है कि जो ये प्लांट वालों को तो देखते नहीं, हमें आके पूछते हैं कि भाई आपका ये रेट क्यों है इतना। अहमदपुर सियाल में भी 300 रुपए किलो महंगी एलपीजी ने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए। मुतवस्सित तबका सर पकड़कर बैठ गया। घी को महंगाई का तड़का, कीमतें हाथ से फिसलने लगी। एक माह के दौरान निर्फ 50 से 60 रुपए फी किलो बढ़ गया। शहरी रेट नई बुलंदियों पर पहुंचते से ही सीख पा। दुकानदार भी आए रोज बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं घी खरीदना आवाम की पहुंच से दूर हो गया। में महंगाई से पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। घी एक माह के दरमियान 50 से 60 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि रोज घी महंगा हो रहा है, आवाम के लिए घी खरीदना मुश्किल हो चुका। अब चीनी और घी का रेट ज्यादा हो गया है। हम मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ीदार हैं। इसकी जो रेट है इसमें कमी लाई जाए और मेहरबानी होगी हुकूमत की, ज्यादा से ज्यादा रेट कम किए जाएं। शहरी घी महंगा होने पर परेशानी में मुब्तला हो गए। सार्फिन का कहना था कि रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है। आए रोज पता चलता है कि घी फिर महंगा हो गया। पहले कराची ब्रांड 380 रुपए फी किलो था, जो अब 450 रुपए का हो चुका। फी किलो 50 से 60 रुपए इजाफा कर दिया गया। तो यही है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों में कमी लाएं और बकाया टैक्स वगैरह तो ज़्यादा लगा ही रहे हैं, पर हर चीज़ महंगी क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई वजह होनी चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए। शरीफ लोगों को परेशान कर रही है महंगाई। शहरियों का कहना था कि हुकूमत घी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम उठाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कुमेल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद डीएन में चिकन 529 रुपए किलो बरकरार। तलब बढ़ते ही अंडों की गर्मी में भी बढ़ने लगी। 316 रुपए दर्जन पर जा पहुंचे। सब्ज मसाला जात और फलों की कीमतों में भी तेजी। इंतजामिया के जुर्माने भी गिरां फरोशों को लगाम न डाल सके। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में चिकन 529 रुपए किलो बरकरार, अंडे 1 रुपए महंगे होकर 316 रुपए दर्जन हो गए, प्याज 5 रुपए महंगा, कीमत 122 रुपए फी किलो हो गई, टमाटर के नर्क 110, मार्केट में 130 रुपए किलो बिकते रहे, अदरक चाइना 20 रुपए कमी के बाद 690 रुपए किलो हो गया, सेब काचा 225, सेब काला कोल्हू 230 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। जंग में सब्जियों और फलों में दुकानदारों के मनमाने दाम, सारिफ परेशान, इंतजामिया के जुर्माने भी गिरां फरोशों को लगाम न डाल सके। आलू 130, प्याज 150, टमाटर 130, लहसुन 610 रुपए किलो फरोख्त, अदरक का सरकारी रेट 50 रुपए कमी के बाद 530 रुपए फी किलो हो गया, मार्केट में अदरक 700 रुपए से कम न हो सका, अरबी 130 और सब्ज मिर्च 20 रुपए इजाफे से 230 रुपए किलो बिकती रही। चने में चिकन 529 रुपए किलो और अंडे 316 रुपए दर्जन हो गए, आलू नमकीन 130, मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त, प्याज के नर्क 115, मार्केट में 160 रुपए दस्तयाब, टमाटर की कीमत 105, मार्केट में 120 रुपए तक फरोख्त, लहसुन के सरकारी नर्क 600, मार्केट में 700 तक पहुंच गया, सेब काला कोल्हू 225, अनार कंधारी 250 और अंगूर गोला 250 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। महंगाई का जिन गरीब मजदूरों का रोजगार निकलने लगा। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट में वीरानियों के डेरे, काम न मिलने पर मेहनत कशों को जान के लाले पड़ गए। कहते हैं आटा, चीनी, घी समेत कोई चीज सस्ती नहीं रही। भारी बिलों ने मुंह से नवाला भी छीन लिया। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के कपड़ा मार्केटों में काम करने वाले मजदूर महंगाई और कारोबारी हालात की अबतर सूरत-ए-हाल से शदीद परेशान। मजदूरों का कहना है कि पूरा दिन फारिग बैठकर घरों को लौट जाते हैं। इन हालात में गुजारा मुश्किल हो चुका है। मजदूरों ने एशियाई खुरोनोश की कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया। मजदूरों का मजीद कहना था कि चीनी, आटा, घी समेत कोई चीज भी सस्ती नहीं रही, जबकि काम ना होने के बराबर है। बिजली के भारी बिल अदा करना शदीद मुश्किल हो चुका। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए कोई इकदाम करते हुए नजर नहीं आ रही। महंगाई ज्यादा है, बिल अभी भी बिजली के ज्यादा हैं, यूनिट कम चल रहे हैं, बिल ज्यादा है। महंगाई, ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, ना घी सस्ता है, कोई चीज सस्ती नहीं हो रही। हुकूमत कह रही हर चीज सस्ती कोई चीज नहीं। मजदूरों की जानिब से अपील की गई है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। बड़े बड़े बंगलों, कोठियों, महंगी गाड़ियों के मालिक, लाखों और करोड़ों के बैंक बैलेंसेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, मगर सरकारी कागजात में कंगले। एफबीआर ने झूठ बोलने वाले टैक्स चोरों का घेरा तंग कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने असासों, बैंक ट्रांजैक्शंस, गाड़ियों, प्रॉपर्टी और आमदन की दुरुस्त तफसीलात फराहम न करने वालों का घेरा तंग कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में 6000 से ज्यादा अफराद रेडार पर आ गए। नोटिस जारी करके असासों की तफसीलात तलब कर लीं। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक मुतल्लिका अफराद ने आमदन और असासे छुपाकर टैक्स चोरी की। ताहम बैंकों से ट्रांजैक्शंस का डाटा हासिल कर लिया गया। रेवेन्यू सेंटर से जायदादों और एक्साइज से नई रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात हासिल की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर मुतल्लिका अफराद की मलकियती अशिया का डाटा एफबीआर को मौसूल हो गया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक नोटिस की अदम तामील पर टैक्स अदायगी और जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक फैसलाबाद में 289 अफराद ने खुद मौत को गले लगा लिया। खुदकुश के सबसे ज्यादा 75 वाकयात साल 2021 में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। तफसीलात अजादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद इंतजामिया ने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर खुदकुशी के वाकयात की रिपोर्ट भिजवा दी, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक जिला भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 289 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट हुए। इनमें 104 खवातीन और 185 मर्द हजरात शामिल थे। इसी मुद्दत के दौरान साल 2021 में सबसे ज्यादा 75 खुदकुशी के केस सामने आए। सबसे ज्यादा खुदकुशी के वाकयात 2021 में गुलाम मोहम्मदाबाद टीचिंग अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जहाँ 42 अफराद मुंतकिल किए गए। इनमें 26 मर्द और 16 खवातीन ने मौत को गले लगाया। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी के वाकयात टीचिंग और प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की अदालतों ने जाली मुकाबले में 2 तलबा की हलाकत पर 4 पुलिस मुलाजमीन और भतीजे के कातिल को सजाए मौत सुना दी। इक़दाम कत्ल के मुजरिम को 7 साल कैद का हुक्म। सीनियर सिविल जज ने 21 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ آباد سجادہ اختر نے جعلی مقابلے میں ملوث 4 پولیس ملازمین کو سزائے موت اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبل فلک شیر، فیصل اور وقاص رضاکار کو سزائیں سنائی گئیں۔ پولیس ملازمین پر 2 طالب علموں عثمان اور ارسلان کو جعلی مقابلے میں ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ اہلکاروں کے خلاف سال 2018 میں تھانہ میلا ٹاؤن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جنگ میں شہری کو فائرنگ کا نشانہ بنانے پر مجرم کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سینئر سول جج محمد نصر اللہ وٹو کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کا جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 21,30,000 روپے جرمانے کا بھی حکم۔ ملزم عمران حیدر نے شاہد امیر کو گولیاں ماری تھیں۔ ایڈیشنل سیشن جج رانا سہیل طارق نے شور کورٹ میں رشتہ داری کے تنازع پر قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ حقیقی چچا اور کزن نے تقریباً 1.5 سال قبل نواحی علاقے ککو والا میں مقتول گلشیر کو قتل کیا تھا۔ عدالت نے ملزم سدا بہار کو سزائے موت اور ورثا کو F1 میں 50,000 ضمان، F3 میں 1 لاکھ روپے ضمان ادا کرنے کا حکم بھی سنایا۔ جرم ثابت نہ ہونے پر محمد نواز، محمد آصف، شہزاد کو بری کر دیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی آن لائن اپلیکیشن اپ ڈیٹ نہ ہو سکی۔ جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کا اجرا لٹک گیا۔ ٹرانسپورٹرز کو فیسیں اور کاغذات جمع کروا کر بھی مہینوں انتظار کی سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ کاروبار کو بریک لگنے لگی، یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کا اجرا مسائل سے دوچار، ٹرانسپورٹرز کے کاروبار متاثر ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ فیسیں اور کاغذات جمع کرانے کے باوجود مہینوں انتظار پر مجبور ہیں۔ اکثر افسران کی عدم موجودگی یا روٹ پرمٹس پر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر سے باہر جانے پر بھاری چلان کا خوف مزید پریشانی پیدا کرتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ RT سیکٹری کہیں ہمیں 5,000 کا جرمانہ، سرگودے ہماری اکثر گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں صرف اس روٹ پرمٹ کے چکر میں۔ تو ہمارا جو روٹ پرمٹ ہے یہ اب سیکٹری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس کو جلدی سے جلدی ایشو کروا کے دیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے ٹرانسپورٹرز بھی روٹ پرمٹ کے حصول کے لیے رل گئے، مہینوں خواری مقدر بن گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی آن لائن اپلیکیشن اپڈیٹ نہ ہونے سے ٹرانسپورٹرز کے روٹ پرمٹ جاری نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ٹرانسپورٹرز مشکلات کا شکار ہیں۔ پولیس آئے روز گاڑیوں کے چلان کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ روٹ پرمٹ نہ ہونے سے ٹریفک پولیس چلان کر دیتی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق روٹ پرمٹ نہ ہونے پر 1 ماہ کے دوران 500 سے زائد افراد کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ محض 9 برس کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچایا، دنیا میں لوہا منوایا، مگر اپنوں نے عرفہ کریم رندھاوا کو فراموش کر دیا۔ فیصل آباد میں تاریخی ماڈل انتظامیہ کی نااہلی کا شکار ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فصیح نقوی کی رپورٹ میں۔ قوم کی ہونہار بیٹی اور عالمی شہرت یافتہ کم عمر پاکستانی IT ماہر عرفہ کریم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لگایا گیا ماڈل انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ سرگودا روڈ 4 چک رام دیوالی پر واقع عرفہ کریم کا تاریخی ماڈل مکمل تباہ ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق تیز رفتار ٹرک ماڈل سے ٹکرایا اور توڑ کر نکل گیا۔ ماڈل کو ٹوٹے ہفتہ گزر گیا لیکن ضلعی انتظامیہ کو ہوش نہ آیا۔ ماڈل پر عرفہ کریم کی کامیابیوں کی تحریک درج تھی۔ مقامی لوگوں نے ضلعی انتظامیہ سے ماڈل کو جلد از جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عرفہ کریم نہ صرف فیصل آباد کا نام روشن کیا تھا بلکہ وہ پورے پاکستان کا فخر تھیں، لیکن ان کے ماڈل کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ ادھر نہ مزدا آ رہا سیگا جس وجہ تو مزدا سیدھا آن کے ٹکرایا ٹکرا کے انہیں سارا کچھ سٹ چھڑیا۔ کسے محکمے نے کسے سرکاری محکمے نے آن کے ایکشن نہیں لیا کیونکہ ساڈے ادھر دا اے پاکستان دا نام روشن کرنے والی لڑکی آ، ساڈا اے آ بھی دوبارہ پھر اینوں تیار کیتا جاوے۔ عرفہ کریم کو 22 دسمبر 2011 کو مرگی کا دورہ پڑا۔ لاہور کے ہسپتال میں کچھ روز کومے میں رہیں اور 14 جنوری 2012 کو خالق حقیقی سے جا ملیں۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے عرفہ نے وہ شہرت حاصل کر لی جو کسی دوسرے کو ساری زندگی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ فصیح نقوی، City 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں کہیں خستہ حال فٹ پاتھ، اجڑے گرین بیلٹ تو کہیں کچرے کے ڈھیر، کہیں ٹریفک جام تو کہیں تجاوزات اور بال جان بن گئے۔ فیصل آباد کے باسی مسائل میں گھر گئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ فیصل آباد میں ریاض شاہد روڈ کا فٹ پاتھ عرصہ دراز سے شدید خستہ حالی کا شکار۔ فٹ پاتھ پر چلنا مشکل ہو گیا، روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔ شہری انتظامیہ کی نااہلی پر پھٹ پڑی۔ گیٹ وے ٹاور چوک کے قریب وارث پورہ روڈ کے درمیان گرین بیلٹ اجڑ گئی۔ PHA حکام نے کبھی گھاس کی کاٹ چھانٹ نہ کی، نہ ہی صفائی کی زحمت کی۔ اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ عارضی کلیکشن پوائنٹ کچرا کنڈی میں تبدیل، گندگی کے باعث شیخ پورہ روڈ سے گزرنا محال ہو گیا۔ فیصل آباد شیخ پورہ مین روڈ پر نہری پانی کی پائپ لائن 1 ماہ میں تیسری بار پھٹ گئی۔
पाइप लाइन फटने से मेन शाहराह पर पानी जमा हो गया। मोंटगमरी बाजार में दो तरफा ट्रैफिक ने पैदल चलने वालों का गुजरना मुहाल कर दिया। ताजर परेशान, कहते हैं बाजार में वार्डन न होने की वजह से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है। हम तजारती मरकज घंटाघर के बाजारों में तजावजात की भरमार, बाजारों के अतराफ में रेडी बानों और स्टॉल्स की कितारें, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। पुल कमेटी टुबा टेक्सिंग शाहराहों से तजावजात खत्म न करवा सकी। झंग रोड, शोरकोट रोड और सराफा बाजार में तजावजात की भरमार। शाम होते ही दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल कर रखना मामूल। सफाई न सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम, ग्राउंड खस्ताहाल, छतों की सीलिंग खराब। महकमा खेल पंजाब ने फैसलाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लावारिस छोड़ दिया। खेलों के मुकाबले महदूद, खिलाड़ी परेशान। जिला इंतजामिया को कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 7 करोड़ रुपए के फंड्स का इंतजार। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का इंसदादे पोलियो मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इस्लाम नगर में डिस्पेंसरी जाकर पोलियो टीम की मौजूदगी और बच्चों को कतरे पिलाने का रिकॉर्ड चेक किया। डिप्टी कमिश्नर टोबा मोहम्मद नईम संधू का तहसील ऑफिस का दौरा, रजिस्ट्री और इंतकाल के लिए आए शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। स्टाफ की हाजिरी और साइलिन को दस्तयाब सर्विसेज का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेवेन्यू सर्विसेज में शफाफियत और वलीन तरजीह है। साइलिन से बदअखलाकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर चनियोर सफीउल्लाह गोंदल की जेर सदारत स्कूल कौंसिल का इजलास। सीओ एजुकेशन नासिर अजीज, डीओ मोहम्मद अब्दुल जलील, डॉक्टर मोहसिन अब्बास, खदीजा बुखारी शरीक। एजुकेशन अफसरों को बिलानागा तालीमी इदारों के विजिट, असातिज़ा की हाजिरी, स्कूलों की बेहतरी और सहूलियात की फराहमी का जायजा लेने की हिदायत की। डीपीओ जंग का थाना शोरकोट सिटी का दौरा। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने शाहीन स्क्वाड 15। आपका रंग काला है या सांवला, गोरा करना चाहते हैं तो परेशान क्यों होते हैं? हल हम बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने रंग गोरा करने की टिप्स देने के लिए माहिरीन को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लिया। जिल्द के अलूम और मसाइल के हवाले से चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में जिल्द के अलूम के हवाले से चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इनकाद पजीर हुई। कई गैर मुल्की स्पीकर्स ने भी शिरकत की। शुरका को जिल्द के मसाइल हल करने और रंग गोरा करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। प्रिंसिपल लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सईद असगर नकवी ने खसूसी शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद लाहौर की प्रोग्राम लीडर डॉक्टर अतिया अनवर का कहना था कि हमारे मुआशरे में रंग को देखकर अहमियत दी जाती है। अगर मैं स्किन की बात करूं, इंटरनल मेडिसिन की बात करूं, तो बहुत सी बीमारियां जो आपके अंदर होती हैं वो आपके चेहरे पर, वो आपके रंग पर, वो आपके जिल्द पर बहुत जल्दी जाहिर हो जाती हैं। इस तरह से मैं लिटरेचर की बात करूं तो लिंग्विस्टिक्स को भी स्किन आपस में कनेक्ट करती है। इसी तरह से हमारी साइकोलॉजी को भी स्किन इम्पैक्ट भी करती है, स्किन कलर इम्पैक्ट भी करता है और वो उससे कनेक्ट भी करता है। तुर्का का कहना था कि मीडिया का अहम किरदार है रंगों को फौकियत देने में। मुआशरे में गोरे रंग को तरजीह दी जाती है। रंग जैसे भी हो, किरदार अहमियत का हामिल है। मौसम सरमा में जिल्द प्रॉब्लम होती है जिनके लिए खवातीन खासी परेशान रहती हैं। हम जब भी स्किन कलर की बात करें या हम जब भी डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं या जिल्द की बात करते हैं तो हम इसको एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक चीज़ की बात नहीं है, ये आपके पूरे जिस्म को, आपकी पूरी साइकी को आपस में कनेक्ट करती है और यही जो है वो हमारा इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है आज। प्रो एक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर नामुल मलिक, डीन ऑफ माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर तंजीला, डॉक्टर जाहिदा मकबूल, डीन फैकल्टी साइंस डॉक्टर आमिर अली, प्रिंसिपल UMDC डॉक्टर मोहम्मद इकराम की कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।